जब भी कोई मिडिल क्लास व्यक्ति, आप खुद ही देखिए, आपके इर्द गिर्द देखेंगे, जब किसी को पहली जॉब लगती है तो वो क्या सोचता है? कभी उसने आके बोला है मैं म्यूचुअल फंड खरीदूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो बोलता है मैं आईफोन खरीदूंगा, मैं बाइक खरीदूंगा। राइट। तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति पहले सैलरी से ही निवेश का नहीं सोचता, वो सोचता है मैं किस तरीके से उधार में पड़ जाऊं। राइट। कि भाई मैं आईफोन ले लूं, मैं बाइक ले लूं, मैं घूमने चला जाऊं। तो ये जो है ये मिडिल क्लास मेंटालिटी है कि पैसा आया, लाइबिलिटी खरीदो। राइट। फिर लाइबिलिटी के लिए ईएमआई दो और आपके पैसे उसी में जा रहे हैं, तो आप जिंदगी भर इस ट्रैप में चलते रहोगे। रिच मेंटालिटी क्या है? पहली इनकम आई एसेट क्रिएट करो, कुछ भी करो। आप म्यूचुअल फंड खरीदो, एफडी लगा लो, कुछ नहीं समझ रहा एक बार एफडी लगा दो, गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो। राइट। तो जो पुअर माइंडसेट है, सॉरी, जो मिडिल क्लास माइंडसेट है वो इनकम से लायबिलिटी खरीदता है। राइट। और जो रिच माइंडसेट है वो इनकम से एसेट खरीदता है। बस ये भी मेन डिफरेंस है। राइट। तो सर देखा गया है जैसे हमारे देश के अंदर, मुझे ना ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी ना बहुत कम है। और आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम्स नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में दी नहीं जाती है। और जैसे कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होता है ना, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये मिडिल क्लास को करता है एक टाइम के बाद जाके। सर आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में कम होने के कारण मिडिल क्लास पे इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है? देखिए, मिडिल क्लास जो है ना वो दो माइंडसेट में ही जिंदगी निकालता है। एक स्कार्सिटी माइंडसेट में और एक फोमो माइंडसेट में। राइट। स्कार्सिटी मतलब जितनी चादर उतने पैर, इस महीने बजट नहीं है, इस महीने परेशानी है, तो स्कार्सिटी माइंडसेट है। फोमो माइंडसेट है, अरे यार मेरे दोस्त ने तो आईफोन ले लिया, चलो मैं भी आईफोन लेता हूँ, पैसे तो है नहीं, चलो उधार से लेता हूँ। तो ये दो माइंडसेट में मिडिल क्लास इस टाइम पे पिस रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये दो माइंडसेट्स को एक बार छोड़ दे तो बहुत जो है वो प्रोग्रेस करेगा। मैं एक बार अपने फ्रेंड के पास था, ये गुजरातीज हैं, मैं बॉम्बे में पढ़ा लिखा हूँ, तो गुजराती फैमिली है। तो हम लोग एक बार, अंकल आए हुए थे, मेरे फ्रेंड के फादर आए हुए थे, तो हम लोग सब लंच वंच कर रहे थे उनके साथ। तो वो लोग ना बड़ी फ्रीली मनी को लेके बात करते थे। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि पापा ये देखो हम 1 करोड़ का एक प्लान बना रहे हैं, तो आप दोगे क्या? तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि नहीं 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 बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे कैसे चलेगा, अभी तो तुम बच्चे हो, ये वो पहला क्वेश्चन, अच्छा तू करेगा क्या उससे? मैं ये करूंगा। अच्छा उससे क्या होगा? अच्छा ये करूंगा। ओके, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? तो वहां जो बात होती है ना, वो बात होती है आरओआई की। राइट। अगर वो बोल देता ना मेरे को 2 करोड़ चाहिए, तो भी उसके फादर ऐसे नहीं बोलते कि अरे बहुत ज्यादा मांग लिया। वो कहता 5 करोड़ चाहिए, तो भी उसके फादर नहीं बोलते बहुत ज्यादा मांग लिया। आप देखो गुजरातीज और मारवाड़ीज के यहाँ खर्चे के लिए मना है, बिजनेस में आप कितना भी इन्वेस्ट करवा लो उनसे, राइट, अचानक से कहीं से पैसा प्रकट हो जाता है। पर बोलो नहीं भाई कुछ खर्चा कर रहे हैं ना, उस टाइम पैसा नहीं होता उनके पास। राइट। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस है कि आप, जो मिडिल क्लास होता है ना, वो डिनर टेबल पे अपने पेरेंट्स से सिर्फ स्कार्सिटी की बातें कर रहा हूं। और सर ये भी देखता हूं मैं, ऐसे बोला जाता है, आप जैसे मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो ये अक्सर सुना जाता है कि अरे बेटा जितनी चादर है उतने पैर ही फैलाओ। और मतलब ना कहीं ऐसा होता है कि उन्हें रिस्क लेने से ना थोड़ा पीछे खींचा जाता है कि रिस्क मत लो, सेफ चलो, जॉब लो, अच्छे से सारी चीजें करो। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस हो जाता है जैसे आप बात कर रहे हैं। देखिए, हमें बचपन से 2 चीजें नहीं सिखाई गई, एक है बजटिंग, एक है आरओआई। बजटिंग यानी कि मैं खर्चों को मैनेज कर सकूं, राइट, और आरओआई यानी कि मैं किस चीज में निवेश कर रहा हूं, उससे मुझे क्या फायदा होगा, ये हमें नहीं सिखाया गया। और जिस वजह से हम हमेशा फाइनेंस को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं।